6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी 2 वेरिएबल के एक्स और वाई की, और हमारे को और दूसरी लिखनी है जो 2 वेरिएबल की होगी। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो फाउंड। फर्स्ट में हमारे को ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इंटरसेक्ट करे इसको, सेकंड में जो पैरेलल हो, और थर्ड में जो कोइंसिडेंट हो। अब देखते हैं बेटा, ये हमारी गिवन है, तो इसमें A1 2 है, B1 3 है और C1 -8 है। अब मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं इसका। लेट लीनियर इक्वेशन R, देखो बेटा मैं ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, देखो x -5y + 1 = 0। यहाँ A2 1, B2 -5 और C2 1। A1/A2 2/1 ये फर्स्ट, और B1/B2 3/-5। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसी मैं बहुत सारी लिख सकता हूं, मेरे को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना हो। वो सभी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। यहां मैं अब लिख देता हूं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। इसको मैं ये भी कह सकता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैं सेकंड देखता हूं इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है पैरेलल का मीन A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब मैं इसको इसी तरह लिखता हूं। सेकंड देखता हूं मैं, लेट लीनियर इक्वेशन R, देखो यहां 2 है, यहां 3 है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं x + y। देखो ये 2 आ जाएगा, इस तरह ये 3 आ जाएगा। यहां मैं इसके आगे लगा देता हूं 4 और इसके आगे लगा देता हूं 6 और माइनस या प्लस कर देता हूं, 1 कर देता हूं या कुछ और कर देता हूं। इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। पहले 2 रेशियो इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से मेरा A2 क्या हो गया 4 और B2 6 और C2 1। यहाँ मैं 8 लिख देता तो यहाँ 12 लिख देता। इसका ये मेरे को अलग रखना ही था, वो भी ठीक थी। A1/A2 कितना हो गया 2/4 1/2, ये फर्स्ट है। B1/B2 3/6 2 पे कट गया 1/2, ये सेकंड है। और C1/C2 -8/1 ये मेरा थर्ड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो क्या है ये पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस हो गई हमारी, मीन नो सॉल्यूशन। अब थर्ड देखता हूं मैं इसका थर्ड पार्ट। लेट लीनियर इक्वेशन R। थर्ड में मेरे को क्या करना है, जो ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल लेके आने हैं। तो
इसमें ही थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, +6 -8 था तो -16 कर देता हूँ। अब ये A1 2 था तो A2 4 हो गया, वो 3 था तो ये 6 हो गया, वो -8 था तो ये -16 हो गया। फिर निकालता हूँ, तीनों अब इक्वल हो जाएंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 1/2 फर्स्ट, B1/B2 3/6 कट के 1/2 हो गया, ये मेरा सेकंड है। और C1/C2 -8/-16 माइनस से माइनस 8 1 जा और 8 2 जा 1/2, ये मेरा थर्ड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो कोइंसिडेंट लाइन्स, मैनी सॉल्यूशन। बेटा जब तीनों रेशियो इक्वल हैं तो ये कौन सी है, कोइंसिडेंट मीन मैनी सॉल्यूशन है। इसमें मैं और भी बना सकता था, देखो इसकी मैं और यदि मैं और बनाता, इसको मैं 8x + 12y - 32 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक थी। देखना 2/8 1/4 3/12 1/4 -8y - 32 1/4, कितनी भी हम इसमें मान सकते थे। ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं।